पाकिस्तानियों ये नहीं समझना कि हम ये काम अंडरग्राउंड करेंगे, हम तुमसे डर के इंडिया के साथ मीटिंगें नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूं खुलेआम मीटिंगें हो, मिलिट्री लेवल पर मीटिंगें हो, अफगानिस्तान तालिबान की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री बैठ के जो है वो बात करे, जो अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स या ड्यूरिंग लाइन के लिए अच्छा हो। कहता हूं भाई अपने देश को बचाने के लिए या अपनी अच्छी दोस्ती को बचाने के लिए पाकिस्तान अगर बीच में मिटता है, मिटा दो। दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी काफी ज्यादा घबराई हुई है जब से अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी की मुलाकात मीटिंग जब से हुई है, पाकिस्तान बड़ा घबरा गया है और पाकिस्तान बड़ा डर रहा है। और साथ में दोस्तों हालत यह है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने जो है बहुत सारे एरिया को जो है कैप्चर भी कर लिया है और भाई न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत सारे इंजीनियर्स को उन लोगों ने जो है किडनैप भी कर लिया है। वो चीजें तो अपनी जगह है, पाकिस्तान के अंदर जो हालत है, पीएलए अपना काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान घबराया इस वजह से है कि भैया हमने तो एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान के सरकार को या अफगानिस्तान के गवर्नमेंट या तालिबान को डराने के लिए, लेकिन यहां पे सब उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भैया इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान तालिबान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर नई प्लानिंग बनाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और पाकिस्तान को खुद अपने हाथ से ही जो है नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने खुद अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखें, वो चीजें तो क्लियर थी जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर मीडिया पे कहता था। हम हमेशा पाकिस्तान को एक बात समझाते हैं कि देखो भाई, एक चीज जो आप नहीं कर सकते, एक चीज के बारे में जब आपको नॉलेज ना हो, उस पर मीडिया पे बात करने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले अच्छा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई भी नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया और इनके लोकल सिविलियन लोग, यहां तक कि क्रिकेट ग्राउंड में भी ये चिल्ला रहे थे, आने दो तालिबान को, इंडिया को हम बताएंगे। भैया आप बताओ, तालिबान का इंडिया से क्या लेना देना? तालिबान अगर आने थे तो अफगानिस्तान की सरकार में आते, अपने देश में आते, अपने देश का कंट्रोल संभालते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तालिबान रोबोट है, अफगानिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान बोलेगा जाओ भाई इंडिया को मारो। क्यों भाई? कोई शादी है, कोई यहाँ पे कोई मेला ड्रामा लगा हुआ है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी बन रही है कि जो पाकिस्तान बोलेगा तालिबान जाके वही करेंगे? भैया वैसा कुछ नहीं हुआ। आज रिलेशनशिप अफगानिस्तान, तालिबान और इंडिया के इतने नजदीक हो चुके हैं। सबसे पहले जो था चाबहार पोर्ट था, चाबहार पोर्ट पे देखे अफगानिस्तान तालिबान ने दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर इंडिया ने भी जो है दबाकर इन्वेस्टमेंट किया वहां पर। उन्होंने कहा कि भैया ये सबसे पहले ये काम होना चाहिए। रही बात जब अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान का हुआ तो दुनिया में पहली कंट्री थी इंडिया जो खड़े होकर उन्होंने कहा, दुनिया के आगे आवाज उठाई कि भैया ये क्या हो रहा है। फलस्तीन के ऊपर तो पाकिस्तान काफी टाइम से चिल्लाता है। भैया कश्मीर का मुद्दा लेके पाकिस्तान हर आए रोज यूएन में बैठ के चिल्लाता है कि भैया ये हो गया हमारे साथ। लेकिन क्या ये मासूम औरतें और बच्चे नहीं थी जो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में मारे गए? तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेटर लिखते हुए इंडिया की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया के आगे जो है प्रोटेस्ट किया गया कि भैया ये चीज जो हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा मिर्ची लगी। भाई मिर्ची क्यों लगती है तुम लोगों को? दुनिया में अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में खड़े होकर बोलता है नहीं भाई ये सही है, ये गलत है। लेकिन अफगानिस्तान में अगर गलत होता है पाकिस्तान के हाथों और इंडिया खड़ा होता है उसके अगेंस्ट, तो पाकिस्तान रोता है कि भैया ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग बन गई। और अब जो मीटिंग हुई है जो है अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान बोल रहा है यार ये हमले की प्लानिंग हो रही है। ये जो है अब ये वहां से इतने सारे हथियार वेपन अफगानिस्तान को अब देंगे ये इंडिया वाले और ये पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। लेकिन वो मीटिंग, आप हकीकत तो यह है कि वो मीटिंग चाबहार पोर्ट को लेके हुई थी। वो मीटिंग और बहुत सारी चीजें हैं जो अफगानिस्तान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक थोड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान को कोई याद भी नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है। लेकिन अब अगर खुद पाकिस्तान अपने मुंह से बोल रहा है कि भैया ये दो देश मिलके मेरे साथ कुछ करने वाले हैं, पहले ही रो रहा है, तो भैया हम जो है खुलेआम बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं। इंडिया अफगानिस्तान की सरकार को नज़दीक आना चाहिए और इंडिया को तालिबान के साथ हेल्प करनी चाहिए, इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, तालिबान की सरकार को मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि भैया जब से तालिबान की सरकार आई है
वो दुनिया को एक मैसेज दे रही है कि देखो भाई, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी के इंटरनल मसले पे भी कोई लेना देना नहीं, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन हक है कौन ना हक है, हमें काम करने दिया जाए, हमें अपना देश बनाना है, हमें रिलेशनशिप दुनिया के स्पेशली जो जो पड़ोसी कंट्री है इनके साथ अच्छे बनाने हैं हमने। लेकिन पाकिस्तान ये बात मानने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान बोलता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक मच्छर भी मरता है वो भी अफगानिस्तान तालिबान की वजह से। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ और है। ये जो टीटीपी का बहाना है ये भी झूठ है, पाकिस्तान की आर्मी ये भी झूठ प्रोपेगेंडा कर रही है। पाकिस्तान सिर्फ एक चीज चाहता है, वो भी अफगानिस्तान के तालिबान से, कि भैया इंडिया से रिलेशन मत बनाओ, दुनिया से बना लो, इंडिया से रिलेशन मत बनाओ, इंडिया के दुश्मन बनो, आओ हमारे साथ कश्मीर में लड़ो, वहां पर हमें कश्मीर दिलवाओ और इंडिया को बुरा बोलो और ये करो वो करो, जो काम तुम लोग जो है नहीं करते इंडिया में वो तुम लोग करो, इंडिया में जाके जो है ब्लास्ट कर दो, इंडिया के लोगों को मारो, जो लोग इंडिया विजिट करने आ रहे हैं उनको भगाओ। भाई लोग, हम पागल थोड़ी है यार, तालिबान पागल थोड़ी है। क्या वो तालिबान अफगानिस्तान की सरकार में 20 साल तक वो इस चीज में कंटिन्यू लड़ते रहे कि अफगानिस्तान की सरकार संभाले, कंट्रोल संभाले? क्या वो इसलिए था कि वो इंडिया से दुश्मनी क्यों करे? भाई इंडिया ने हमें कौन सा नुकसान दिया है? इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान की हेल्प की है, हमेशा अफगानिस्तान का हाथ थामा है, और वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार आई है वो सरकार इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप गए। अब चाहे वो तालिबान थे या तालिबान से पहले जो है डेमोक्रेसी थी, जमहूरियत था, जो भी सरकार आई गई, या सिविलियन लोगों की अगर बात करें, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, कोई बुरे रिलेशनशिप नहीं है। आज तक अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा जो है चीज नहीं किया गया जिससे ये दिखे कि यार ये तालिबान जब से आए हैं ये इंडिया को खराब करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा हो। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान बड़े स्मार्ट हैं, वो दिमाग से सोच रहे हैं, वो AI से क्रिएट हुए वीडियोस या पिक्स या उल्टे सीधे भाषण, या फिर देखें, इस्लाम के नाम पर भी धोखा नहीं दे सकता पाकिस्तान तालिबान को, क्योंकि इस्लाम में तालिबान पाकिस्तान से बहुत आगे है। क्योंकि इस्लाम जितना तालिबान को पता है पाकिस्तान को 1% भी नहीं पता है, तो वो उस नाम से उनको धोखा नहीं दे सकते। तो भैया साफ बात यह है, ये TTP ETC वगैरह जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है ये सब एक ड्रामा है। बस पाकिस्तान चाहता है कि भैया ये अफगानिस्तान के तालिबान किसी ना किसी तरीके इंडिया के अगेंस्ट हो जाए। लेकिन वक्त आ गया है दोस्तों, मैं पूरे इंडिया को मेंशन करके बोलता हूं, ये बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है। अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है इंडिया के साथ, और भी होनी चाहिए। ये बड़ी जो है अच्छा स्टेप उठाया गया है। ऐसे मौके पर मैं कहता हूं ये दो देश आगे बढ़े, जो इन दो देशों का फायदा है, भले उसमें पाकिस्तान मिट जाए, करना चाहिए अफगानिस्तान को भी इंडिया को भी। देखें, इसमें कोई छुपी की बात नहीं है। अगर कोई आस्तीन का सांप है, कोई दुश्मन है इंडिया या अफगानिस्तान का, बॉर्डर जो है नहीं खुलवाना चाहता कि भाई पोक देखे, हम कब से बोल रहे हैं कि इंडिया आगे बढ़े और तालिबान भी हेल्प करे, ये पोक जल्द से जल्द इस पोक का ड्रामा खत्म किया जाए और ये बॉर्डर इंडिया अफगानिस्तान का लगे। और रही बात ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उस पर भी बात हो। चाबहार तो वैसे ही चाबहार पोर्ट की बात हो रही है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इंडिया अफगानिस्तान को स्टेप उठाना चाहिए, जल्द से जल्द उठाना चाहिए। और स्पेशली देखें, अफगानिस्तान तो वैसे ही वार में दाखिल हो चुका है पाकिस्तान के साथ। इंडिया को अब टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ अफगानिस्तान तालिबान के पास नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया को देना चाहिए। और तालिबान को बिना शर्माए, बिना ये कहे हुए कि यार पाकिस्तान तो फिर बोलेगा देखो यार ये क्या हो गया, मैं कहता हूं भाई अपने देश को बचाने के लिए या अपनी अच्छी दोस्ती को बचाने के लिए पाकिस्तान अगर बीच में मिटता है, मिटा दो भैया। ये देश ऐसा है, इसके लिए दुनिया में कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि ये एक शैतान मुनाफिक देश है। इसने पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं इसने अपने असरात छोड़े हैं। इसने दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश को दुख जरूर दिया है, कहीं पे ब्लास्ट करके, कहीं पे जो किराए के फौज लड़वा के अपनी वहां पर, कहीं पे भीख मांग के, कहीं पे स्कैम करके, बहुत सारे गन इसने दुनिया में मचाया हुआ है। तो भैया अगर इंडिया अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान मसला बनता है, मिटा दो, मिलकर मिटा दो। और पाकिस्तानियों ये नहीं समझना कि हम ये काम अंडरग्राउंड करेंगे, हम तुमसे डर के इंडिया के साथ मीटिंगें नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूं खुलेआम मीटिंगें हो, मिलिट्री लेवल पर मीटिंगें हो। अफगानिस्तान तालिबान की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री बैठ के जो है वो बात करे,
जो अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स या ड्यूरिंग लाइन के लिए अच्छा हो वो स्टेप उठाए। तो लव यू दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर बड़ा डर का माहौल है, बड़ा डरा हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी बड़ी डरी हुई है इस टाइम कि इंडिया और अफगानिस्तान ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और ये डर होना चाहिए और ये डर का माहौल जो है कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो भाई हम सिर्फ इतना बोलते हैं, जिंदाबाद इंडिया, इंडिया हमारा ब्रदरहुड कंट्री है, और जिंदाबाद अफगानिस्तान के तालिबान। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।